रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट आ चुके हैं और जहां पर वो पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। कल 11 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में आरोप पत्र वो जारी करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। दोपहर 2:10 पर हेलीकॉप्टर से वो सरायपाली के लिए निकलेंगे कल और 3:15 पर जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे और शाम 5:30 बजे वो फिर से रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल शाह के दौरे को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां पर वो बैठक लेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। केवल पासधारियों को ही बीजेपी कार्यालय में प्रवेश मिलेगा। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं। कल वो बड़ी बैठक भी लेंगे और 11 बजे आरोप पत्र भी जारी करेंगे। इसके अलावा कल वो महासमुंद के सरायपाली पहुंचेंगे, जहां जनजातीय सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इसके अलावा अभिनंदन सम्मेलन में भी सरायपाली में शामिल होंगे। आज रात वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। केवल बीजेपी पासधारियों को ही बीजेपी कार्यालय में एंट्री दी जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से अब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। और ये लाइव तस्वीरें सीधे अमित शाह के काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से। अब वो बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें रायपुर से अमित शाह की। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, काफिला निकल चुका है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट से। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं और सीधा बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हुए। यहाँ पर प्रोग्राम करीब 6 तय प्रोग्राम के हिसाब से 6:15 करीब आना था। प्रोग्राम करीब 6 तय प्रोग्राम के हिसाब से 6:15 करीब आना था, लेकिन करीब 3.5 घंटा वो लेट यहाँ पहुंचे हैं। 9:45 बजे अभी पहुंचे थे। उसके बाद अब सीधा यहाँ से कुशाभाऊ ठाकरे जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहाँ गए हैं। वहाँ पर वो बैठक में शामिल होंगे और चूंकि तय प्रोग्राम से करीब 3 घंटा प्रोग्राम चल रहा था, ऐसा माना जा सकता है कि बैठक जो रात के 1 बजे तक चलेगी और रात्रि विश्राम भी यही करेंगे। कल भी उनकी बैठकें हैं और सरायपाली में भी उनका कार्यक्रम है यहाँ पर। तो स्टार, अभी कौन कौन से बड़े नेता एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने के लिए गए थे? देखिए, जानकारी के मुताबिक सिर्फ प्रदेश जो अध्यक्ष है बीजेपी के अरुण साव वो पहुंचे हुए थे और चूंकि सीधा अमित शाह का और कोई कार्यक्रम नहीं, सीधा यहां से एयरपोर्ट से निकल के कुशाभाऊ ठाकरे जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है वहां के लिए गए हैं और वहां पर वो बैठक में शामिल होंगे। तो उनकी अगुवाई के लिए सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ही आए थे और कोई यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से निर्देश था, किसी को भी आने के लिए मना कर दिया गया था और सारे नेता तमाम जो है बीजेपी कार्यालय में मौजूद है इस वक्त। सर, जिस तरह से अमित शाह के दौरे के पिछले दौरे को भी अगर देखा जाए, जिस तरह से वो भोपाल में भी आते रहे हैं, रायपुर में भी आते रहे हैं, उनका एक तरीका सा बन गया है। वो रात को आते हैं, एक बड़ी बैठक गुप्त मीटिंग लेते हैं, रात को बीजेपी कार्यालय में ही रुकते हैं, संदेश देते हैं। तो अभी जो पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, सीधा बात है कि आरोप पत्र एक सीधा बीजेपी कल जारी करेगी और उसको लेकर रणनीति बनाई जा सकती है कि किस तरीके से आगे स्ट्रेटेजी अपनानी है। क्योंकि देखा जाए लगातार विधानसभा चुनाव जब से नज़दीक आते जा रहे हैं, अमित शाह की खासकर बात करें तो छत्तीसगढ़ की बागडोर उनके हाथ पे सौंपी गई है और लगातार इसीलिए वो दौरा कर रहे हैं। एक सीट पर मंथन किया जा रहा है कि किस प्रकार से फोकस किया जाए ताकि जीतने वाले कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए। दूसरी चलिए स्टार, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं सीधे बीजेपी कार्यालय से, जहां पर अभी फिलहाल अमित शाह का काफिला पहुंचने वाला है। राजेश जी, कितनी देर में काफिला पहुंचेगा अमित शाह का और बैठक जो होनी है पदाधिकारियों की कार्यालय के अंदर, वहां से क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है? क्या किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि कल तो आरोप पत्र जारी कर देगी बीजेपी? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला कि एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। यहाँ से 3 से 4 मिनट पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं हम कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी अलर्ट हो चुके हैं। पूरा जो रास्ता है उसको पूरा यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। बस 1 से 2 मिनट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा। अपने निर्धारित कार्यक्रम से लगभग 3 घंटे विलंब से वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने बड़े नेता हैं, चाहे मनसुख मांडविया की बात करें, ओम माथुर की बात करें,
नितिन नवीन की बात करें, राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री हैं बी संतोष, वो यहाँ पर हैं। तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह अभी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ दौर की बैठक हो चुकी है और जैसे ही अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो फिर जो महत्वपूर्ण बैठक है वो शुरू होगी। जैसे आपने पूछा कि क्या क्या बैठक के एजेंडे हो सकते हैं, तो इसमें यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह की खुद की टीम ने जो सर्वे कराया है प्रदेश भर में, पूरे प्रदेश भर में सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति को लेकर, वहां के जो प्रत्याशी कौन सा प्रत्याशी जीतने योग्य हो सकता है उसको लेकर जो सर्वे कराए गए हैं उन सर्वों को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा चुनाव को लेकर जो समितियां बनाई गई है, घोषणा पत्र समिति, आरोप पत्र समिति, वित्तीय प्रबंधन समिति और तमाम जितनी समितियां बनाई है उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा आने वाले जो चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी, इनको लेकर यहां पर चर्चा होगी। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है और कल जैसे कि अमित शाह जो हैं वो आरोप पत्र यहां पर जारी करेंगे और आरोप पत्र की जो है आरोप पत्र समिति के जो सदस्य हैं अजय चंद्राकर और संयोजक अजय चंद्राकर और सह संयोजक प्रेम प्रकाश पांडे ने जो आरोप पत्र की जो है उसको करीब 10 दिन पहले प्रदेश के नेताओं को सौंप दिया गया था, उसकी पूरी छटनी की गई और उसके बाद एक पुख्ता आरोप पत्र यहां पर तैयार किया गया है सरकार के खिलाफ, जिसमें सरकार के जितने भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, उन तमाम चीजों का समावेश होगा। और इसके अलावा कौन से विधानसभा में जो प्रदेश सरकार ने जो केंद्र सरकार के जो की योजनाएं उसका कमिटमेंट कितना पूरा किया, कौन कौन सी योजनाओं केंद्र सरकार की योजनाएं जो प्रदेश सरकार की वजह से नहीं शुरू हो पाई, इन तमाम चीजों का समावेश होगा और एक बड़ा पुलिंदा यहां पर होगा। और इस बार के घोषणा पत्र में यह भी बताया जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगेंगे उसके कुछ पुख्ता सबूत भी इस आरोप पत्र में होंगे। तो बस कल 10:30 बजे करीब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचेंगे और वहां पर घोषणा पत्र समिति जो आरोप पत्र है उसका वो लॉन्च करेंगे और उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं और तमाम जितने नेता हैं वो सब उसमें वहां पर मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है, बस कुछ देर बाद ही काफिला जो है आपको दिखने लग जाएगा। एयरपोर्ट से निकल चुका है और एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे जो परिसर है उसकी दूरी अगर बात करें तो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है और कुछ देर बाद ही उनका काफिला आएगा। आप देख रहे हैं कि पूरी सड़क पर जो यातायात है उसको फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है और तमाम लोग जो हैं पुलिस के और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस इंतजार ये हो रहा है कि जैसे ही अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचते ही फिर उसके बाद जो है वो काफिला जो है यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद बैठक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जो जानकारी मिली कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव वो एयरपोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने स्वागत किया और वो लेकर एयरपोर्ट से यहाँ पे निकल चुके हैं। बस कुछ देर बाद ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि लगभग 2 से 3 घंटा विलंब से अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके पहले जो पहले दौर की जो बैठक होती थी राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री है बी संतोष और मनसुख मांडविया और राजेश जी, जिस तरह की स्टाइल पॉलिटिक्स अमित शाह करते हैं उनका ये अंदाज भोपाल में भी हमको देखने को मिला था। जिस तरह जब भी वो भोपाल आते हैं रात को पहुंचते हैं 8-9 बजे और जिस तरह से उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि जमीन पर ज्यादा शोर शराबा ना करके जमीन पर कैसे काम किया जाए। ये काफिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसा अमित शाह का काफिला बीजेपी कार्यालय की तरफ लगातार बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले स्टार जन हमको दिखा रहे थे कि एयरपोर्ट से कैसे निकला था और कुछ ही मिनटों में यह काफिला बीजेपी दफ्तर तक पहुंच चुका है। यह अमित शाह का काफिला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंच चुके हैं और दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में कल 11 बजे आरोप पत्र जारी करेंगे अमित शाह। और आज रात को जैसे ही वो यहां पर पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही मिनटों में बीजेपी कार्यालय में अमित शाह पहुंचेंगे जहां पर वो बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अमित शाह की कि ना शोर शराबों के साथ राजनीति करना, ना उनकी राजनीति का स्टाइल कभी रहा है ना रहेगा। वो पहुंच चुके हैं रायपुर बिना किसी शोर शराबे के। बीजेपी दफ्तर के अंदर उनका काफिला अब दाखिल हो चुका है और अब यहां पर वो पदाधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। कल आरोप पत्र जारी करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों की, सरकार की खामियां निकालेंगे, लेकिन उससे पहले यह काफिला बीजेपी दफ्तर में दाखिल हो चुका है। पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होनी है, वहां पर घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी। जिन प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं उनके काम का अवलोकन होगा और आगे जो टिकट जाएंगे। इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं बीजेपी के कार्यालय से, वो बने हुए हैं हमारे साथ। राजेश, काफिला पहुंच चुका है?
हाँ जी, बस काफिला पहुंच चुका है, काफिला अंदर घुस चुका है। अमित शाह जी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे हैं, काफिला अंदर चला गया और उनके पहुंचते ही लगातार जो बैठक है वो बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दौर की एक बैठक हो चुकी है जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, मनसुख मांडविया, ओम प्रकाश, ओम माथुर, नितिन नवीन, रमन सिंह और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं, जो बाहर से जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उन लोगों के पहले दौर की बैठक शुरू हो चुकी है और अब जो महत्वपूर्ण बैठक है वो शुरू होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह की जो टीम ने जो सर्वे कराए गए थे कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की क्या स्थिति है, किन मुद्दों को लेकर सरकार से नाराजगी है, कौन कौन सी केंद्र सरकार की योजनाओं का किस तरह से वहां पे क्रियान्वयन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर और कौन सा प्रत्याशी जीतने योग्य है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो सर्वे कराया गया था उस सर्वे को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रत्याशी जो है, कौन प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, कौन सबसे बेस्ट प्रत्याशी होगा, उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लेकर जितनी समितियां बनाई थी, घोषणा पत्र समिति है, वित्तीय समिति है, प्रचार प्रसार समिति है, आरोप पत्र समिति है, उसके सदस्य भी रहेंगे और पूरा आने वाले दिनों में किस तरह से, किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी उसको लेकर ये बैठक होगी। और जैसा आपने अभी कहा कि अमित शाह का यह तीसरा दौरा है और इसके पहले भी 2 बार आ चुके हैं और हर बार वो रात में यहाँ पर आते हैं, रात में राष्ट्रीय नेताओं की और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेते हैं, उनको गुरु मंत्र देते हैं, उनकी आगे की पूरी रणनीति तय करते हैं, किस तरह से आगे भारतीय जनता पार्टी क्या काम करे उसकी पूरी रणनीति तैयार की जाती है। उसके बाद दिशा निर्देश दिया जाता है और उसके बाद वो सुबह जो है बैठक लेकर चले जाते हैं। और कल भी अगर हम बात करें कल की अमित शाह जी के प्रोग्राम की, तो कल सुबह 10:30 बजे यहाँ से निकल कर वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जाएंगे, जहां पर सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो आरोप पत्र ला रही है उस आरोप पत्र की लॉन्चिंग करेंगे और उसके बाद वापस कुशाभाऊ ठाकरे परिसर आएंगे, यहाँ लंच करेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे सरायपाली। वहां पे जनजाति जो समाज का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, उस सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके अलावा वहां पर सभा को संबोधित करेंगे और फिर वहां से वो एयरपोर्ट आके दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बस बैठक अभी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, संगठन महामंत्री पवन शाह हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय नेताओं की बात करें तो मनसुख मांडविया हैं, इसमें बी संतोष हैं, यहाँ पर ओम माथुर हैं, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद। बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जी चलिए राजेश, आप नजर बना के रखें, अब आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। तो अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं, बीजेपी कार्यालय के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में पदाधिकारियों की वहां पर बैठक हो जाएगी, शुरू हो जाएगी और जहां पर घोषणा पत्र समिति और जो टिकट बटे हैं 21 टिकट, उस पर भी अवलोकन होगा कि क्या काम हो रहा है और अन्य जो भी विधानसभा सीटों के सर्वे हैं उसकी रिपोर्ट भी अमित शाह को दी जाएगी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।